एक चोर ने अपने बेटे से कहा कि कभी कथा मत सुन लेना धोखे में, कथा सुन लिया तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। एक बार की घटना, चोर का बेटा जा रहा था चोरी करने के लिए कहीं, रास्ते में कथा हो रही थी। पिता की बात याद आई कि कथा नहीं सुनना, नहीं हमारा धंधा समाप्त हो जाएगा। तुरंत कान में उसने उंगली लगा लिया। जैसे ही कान में उंगली उसने लगाई, उसके पैर में कांटा लग गया, बड़ा भयानक। भगवान की कृपा देखो होनी होती है। जैसे ही कांटा लगा तो दोनों उंगलियां बाहर आई, और जब तक वो कांटा निकाल रहा था अपने पैर का, इसी समय महाराज जी सुना रहे थे भगवान के कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं पूरी दुनिया में, हम सब उनकी नज़र में हैं, चाहे घर के अंदर हैं चाहे घर के बाहर हैं, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, हम सब उस परम पिता की नजरों में हैं। कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, उसकी नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। बस इतना ही सुना उसने कि भगवान हम सबको देख रहे हैं, हमसे कोई कर्म छिपा नहीं है, सारे कर्मों को जानते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, अंतर्यामी अंदर की बात को भी जानते हैं। छिपाते हैं लोगों से कि कोई जान ना जाए, पर परम पिता से कैसे बचोगे। अपने घर में कैमरा लगवा लिए सब लोग, दुकानों में कैमरा लगवा लिए, और कह भी देते हैं सावधान आप कैमरे की नजर में हैं, कुछ गड़बड़ मत करना। अब तो महाराज भगवान की नजरों से कोई बचा नहीं आज तक। वह चोर का जो बालक है, एक दिन चोरी करने के लिए गए, रात्रि का समय था, पिताजी साथ में थे, आम का बगीचा भरा हुआ था, पिता आम के पेड़ में ऊपर चढ़ गया, बड़ी तेजी से हिलाया, झाड़ियों में कुछ आवाज आई, कोई जानवर रहा होगा। कौन है, कोई देखता तो नहीं बेटा। तब बेटे ने कहा पिताजी देख रहा है, देख रहा है। कौन देख रहा है? बोले वो देख रहा है, वो देख रहा है। घबरा कर पिता नीचे गिर पड़ा, हाथ पैर और टूट गए। कौन देख रहा है? मैंने सुना था कल कथा में कि भगवान सबको देखते हैं, उनकी नजरों से कोई नहीं बच पाता है। अरे मूर्ख, इसीलिए मैंने कहा था कथा मत सुनना। क्या करूं, धोखों में कथा चली गई। अब बताओ, धोखे में भी यदि कथा हमारे कान के माध्यम से अंदर चली जाए तो हमारा परम कल्याण करने वाले